हेलो स्टूडेंट्स। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए अब ये क्लास चलेगी। इसके अंदर हम सारे PYQ करेंगे ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। ठीक है, तो एक चैप्टर लगभग आपकी 2 क्लासेस के अंदर पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पहले उसके बेसिक फार्मूले बताए जाएंगे, फिर आपके जितने भी 4 से 5 साल के अंदर जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं सबके सब आपको मैं सोल्व कराऊंगी। अगर आप सिर्फ ये सीरीज को ध्यान से देख लेते हैं, इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं, तब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करा देंगे, पहले आपको बेसिक भी बताया जाएगा। बेसिक सोल्व समझने के बाद ही आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो फर्स्ट ईयर का हमारा 4th चैप्टर है। ठीक है, इसमें फर्स्ट सेम के अंदर आपका यहां से फर्स्ट सेम में आपकी जो यूनिट है, एग्जाम के अंदर यूनिट जो है वो सेकंड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, और ये चैप्टर जो आपकी बुक है, ठीक है, चैप्टर आपका हो जाएगा 4th चैप्टर हो जाएगा, जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, इक्वेशंस को सोल्व करना होता है। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले हमें रैंक के बारे में करना होगा। तो रैंक में हमने क्या क्या फॉर्मूले लर्न करने हैं, करोगे जैसे, तो आप हमारे पास ए वैल्यू ये देगा, वो आपको AX इज इक्वल टू B। तो आप एक मैट्रिक्स बना लेंगे इसकी A और B की। अब इसका रैंक फाइंड आउट कर लेंगे। रैंक फाइंड आउट करने के बाद आपके पास कंडीशन आ जाएगी कि रैंक ऑफ A इक्वल आ जाता है आपका रैंक ऑफ AB के। अगर दोनों चीजें बराबर आ गई और ये नंबर ऑफ वेरिएबल के भी बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब कि XYZ के, तो आप बोलोगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, तो आपको मिल जाएंगे उसके यूनिक सॉल्यूशन। फिर सेकंड कंडीशन आएगी कि जो रो ऑफ A है वो तो इक्वल आ रहा है रो ऑफ AB के, बट नॉट इक्वल N के, पर N के इक्वल नहीं है। तब वहां बनेंगे हमारे पास मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड आ जाएगा केस हमारा कि रो ओ ए जो है वो नॉट इक्वल टू रो ऑफ AB के, रो रैंक के बराबर नहीं है। अगर रैंक बराबर नहीं है तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उन्हें बोला जाता है कॉन्स्टेंसी। कांस्टेंट बोला जाएगा जिनके भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो मैनी सॉल्यूशन आए चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन आए। पर जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो उन्हें बोला जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो इससे भी कर लेंगे, और अगर सॉल्यूशन मैनी वगैरह पूछे जाए तो वैसे भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जरा हम क्वेश्चंस को यहां से। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमने सोल्व, जैसे ये होमोजीनियस का आ गया, होमोजीनियस वाला टॉपिक और कर लीजिए। जैसे सेकंड केस आ जाता है हमारा, सेकंड एक्सरसाइज। इस चैप्टर में आपकी 2 एक्सरसाइज हैं। सेकंड एक्सरसाइज आती है जिसमें AX इक्वल टू आ जाता है 0 के, B प्रेजेंट नहीं होता। तो उसमें हमारे पास 2 ही केस बनते हैं कि रैंक ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल है। नंबर 2 हो जाता है कि रैंक ऑफ A इज नॉट नंबर ऑफ वेरिएबल के। अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो उसे बोला जाएगा ट्रेवल सॉल्यूशन। और ट्रेवल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। और अगर ये चीज आ जाए हमारे पास तो इसका मतलब होता है कि मैनी सॉल्यूशन। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसके सॉल्यूशन ना निकल सके। ठीक है, हमारे होमोजीनियस में जो हमारी सिंपल इक्वेशन है उसमें 3 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा, कब, जब रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ AB। जबकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही कंडीशन बनेगी, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, 0 0 0, या फिर दूसरी कंडीशन होगी जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है,
तो अब जरा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, नंबर से ही करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट में उसने हमें क्या दिया भाई, देखो फर्स्ट में हमें उसने कौन सी है, सिंपल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसमें, ए बी बनाओगे। तो ए बी बनाइए यहाँ पे। तो ए के एलिमेंट कौन से हो जाएंगे हमारे पास, ए के एलिमेंट हो गए 1 1 1 1 2 3 1 2 और लैम्डा। यहां से हमारे पास कंडीशन आ गई 6 10 और म्यू। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने चाहिए। मतलब कि हमने जो तीनों कंडीशन की है वो तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पे डिस्कस होगी। तो सबसे पहले रैंक, तो रैंक में हमें क्या करना होता है, सिर्फ इन दो वैल्यू को 0 बनाना है आपने कुछ भी करके। तो ऑपरेशन लगाएंगे रो सेकंड माइनस ऑफ रो फर्स्ट एंड रो थर्ड, दिख रहा है 1 ही है, तो रो थर्ड माइनस रो फर्स्ट। तो ये हमारे पास होगी किसके 1 1 1 6 एज इट इज 0 0। तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा और म्यू माइनस 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, 0 बनाना है। तो यहां ऑपरेशन लगा देंगे रो थर्ड माइनस रो सेकंड। तो ये आ गया आपके पास 1 1 6 0 1 2 4 0 0, ये माइनस ये तो लैम्डा माइनस 3, ये माइनस ये तो म्यू माइनस 10, ये चीज। अब एक एक केस आप लेते जाइए और उसी से क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो सबसे पहले कंडीशन हम किसकी लेते हैं, यूनिक सॉल्यूशन की। तो यूनिक सॉल्यूशन में हमें पता है कि रैंक ऑफ ए इक्वल आना चाहिए रैंक ऑफ ए बी, और ये इक्वल आना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल जो कि कितने हैं 3। तो इसका मतलब तीनों का ही रैंक क्या होना चाहिए, दोनों का ही रैंक क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो अब सिंपल सी बात है, अगर हम इतना पोर्शन लेते हैं भाई इतना, तो इस पोर्शन का रैंक 3 कब आएगा, क्या कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए 3 आएगा इफ अगर लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, और रैंक ऑफ ए बी का 3 आएगा अगर हमारे पास लैम्डा माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0 म्यू। तो रैंक जो ये है ये भी हमारा 3 नहीं होना चाहिए और म्यू भी हमारा 10 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन आ जाती है, जब लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होती और म्यू की वैल्यू 10 नहीं होती, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे तो इसी चीज से काम बन गया है, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो आएगा तो इसका इतना कोई वैल्यू हमारे पास नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट आ गया तो रैंक अपने आप ही क्या हो जाएगा 3। तो इसकी ज्यादा मेन वाली कंडीशन क्या है ये, तो आप क्या लिखोगे कि अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। तो लैम्डा जो है वो 3 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या ले लेते हैं आप, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की ले लेते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपने क्या लेना है, सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास, इनफाइनाइट की। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए इक्वल आना चाहिए रैंक ऑफ ए बी, बट नहीं आना चाहिए किसके, एन के, जो कि 3 है हमारा। तो इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है क्या होनी चाहिए 0। तो क्या कंडीशन मिल गया आपको कि लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल आना चाहिए रैंक ऑफ ए बी के। तो ये चीज रैंक ऑफ ए ये 3 और ये कितना आ जाएगा म्यू इक्वल टू 10। तो जब ये वैल्यू दोनों लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 10 हो जाएगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि रैंक कितना हो जाएगा 2 2। लास्ट कंडीशन क्या कहता है कि कोई सॉल्यूशन आना ही नहीं चाहिए। तो कोई सॉल्यूशन ना आए तो इसका मतलब था कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो अगर हम इसका रैंक 2 कर दें और इसका 3 कर दें तो हमारी बात बन जाएगी। मतलब कि हमें ये चाहिए है नो सॉल्यूशन के लिए कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी।
तो इसका रैंक अगर हम चाहते हैं कि 2 आ जाए तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 3 आना चाहिए, और हम चाहते हैं कि लैम्डा रैंक जो है हमारा बी का कितना आना चाहिए 3, ताकि इक्वल ना रहे। तो म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10। यहां से क्लियर भाई? ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे और तीनों ही कंडीशन आपको बता दी गई है। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन में तीनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, मैनी सॉल्यूशन के अंदर 2 वैल्यू बराबर आनी चाहिए, और नो सॉल्यूशन में कोई भी वैल्यू बराबर नहीं आनी चाहिए। देन तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सब कुछ हमारा रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, और रैंक में भी ये वाली जो कंडीशन है ना, इन्हीं के ऊपर ज्यादातर डिपेंड करेगा, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं सेकंड पे। सेकंड में अब क्या कह रहा है भाई, हमें वही कंडीशन दे दी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात वो कर रहा है। तो करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बनाना है हमने, ए बी। तो ए बी बनाते हैं, क्या है कोफिशिएंट 2 बी -1 5 7 1 A 1 3, यहां से 3 7 A। ठीक है, तो अगर 2/5 से या इनसे हम 0 बनाएंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो पहले हम यहां 1 बना लेते हैं। तो रो सेकंड -2 टाइम ऑफ रो फर्स्ट, तो आपके पास आ गया 2b -1 3, ये माइनस करेंगे तो 4 - 5 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 - 2b, यहाँ आ जाएगा 1 + 2 तो ये 3 हो जाएगा, 7 - 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, यहाँ से ये लास्ट में कुछ नहीं किया तो एज इट इज ही उतार देंगे ये। तो अब 1 को फर्स्ट जगह पे ले जाते हैं ताकि ऑपरेशन लगाने इजी हो जाए। तो रो फर्स्ट को इंटरचेंज कर देते हैं रो सेकंड से, तो ये आ जाएगा 1 7 - 2b 3 और 1, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2b -1 एंड 3 और a 1 3 और a। तो यहाँ पे सिंपल हो गया। अब करना कि रैंक ऑफ सेकंड जो है माइनस कितना 2 टाइम ऑफ फर्स्ट कर देंगे, और रैंक 3 जो है हमारा उसका सॉरी रो 3 जो है वो a टाइम ऑफ रो फर्स्ट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 7 - 2b 3 1 एज इट इज, ये 0 b माइनस इसको कर रहे हैं। अब ये वाला स्टेप को देखो भाई, क्या कर रहे हैं b -2 टाइम, तो 14 माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 4b, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 5b -14। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको करो -1 - 6 मतलब कि -7। अब यहाँ आ जाएगा 3 - 2 तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में क्या करना है, इसको 0 बना दिया आपने। अब यहाँ से देखो a से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि थर्ड एज इट इज, इसको a से करें तो 7a - 2ab, इसको करें तो यहां से कितना आ जाएगा 3 - 3a, और a - a तो क्या आ गया 0 ही आ गया। ठीक है, तो अब उसने कंडीशन क्या दी है जरा उसे देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन करवा चुके हैं कि रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू सॉरी रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है भाई, अब जब जिस चीज का रैंक आपको पहले पता चल रहा है पहले उसी के बारे में सोचा करो। अब ध्यान दो B में 1 1 0 आ चुका है, तो अगर यहाँ 0 आ गया तो इसका रैंक तो 2 बन सकता है। ठीक है ना, क्योंकि A की 2 वैल्यू को 0 रख लेंगे। तो रैंक बराबर चाहिए पर वेरिएबल के बराबर नहीं चाहिए। वेरिएबल है x y z, 3 वेरिएबल है, मतलब कि ये खुद तो बराबर आने चाहिए पर 3 के इक्वल नहीं आने चाहिए। 3 के इक्वल ना आए मतलब कि रैंक ऑफ A कितना आना चाहिए 2, और 2 रैंक लाने के लिए क्या करना है 1 - 7a - 2ab को 0, 3 - 3a को 0। तो आपकी यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पुट कर देते हैं 1 7 - 2b इक्वल टू 0, तो -2b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू -3।
ठीक है, सिंपल, बस कंडीशन को अच्छी तरह से लर्न करोगे तो ये यूनिट बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ से सिंपल कंडीशन हमने ये देखने हैं, इनफाइनेट, इनफाइनेट सॉल्यूशन में रैंक बराबर आने चाहिए पर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं आना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो 3 नहीं, हमें रैंक कितना चाहिए 2। अगर 2 रैंक लाना है तो ये जो पोर्शन है ये सारा 0 आना चाहिए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और 0 से इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू ले आएंगे। ये नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा किसका, होमोजीनियस का, सेकंड एक्सरसाइज में से। तो होमोजीनियस में क्या आएगा, सिर्फ ए को ही लिखोगे, 1 2 1 1, 3 2 3 -4, 4 1 0 -1 कर दें भाई। तो रो सेकंड -3 टाइम ऑफ रो फर्स्ट, रो थर्ड -4 टाइम ऑफ रो फर्स्ट। तो क्या बन रहा है हमारा 1 2 1 1 एज इट इज। ये करो भाई, 3 माइनस करेंगे ये तो 0 आ जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 -6 तो माइनस के 4 आ जाएगा, 3 -3 ये 0 ही आ जाएगा, माइनस के 4 -3 तो -7। थर्ड के लिए करो 1 -8 -7 आ जाएगा, 0 -4 -4 आ जाएगा, -1 -4 तो -5 आ जाएगा ये चीज। उसके बाद हमें यहाँ 0 सोचना है, तो यहाँ 0 के लिए क्या करें भाई, रो थर्ड माइनस, खुद ही माइनस करेंगे, 7 लेके आना है, 4 हटाना है, तो रो सेकंड। तो आपके पास हो गया 1 2 1 0 -4 0 -7 0 0। अब इनकी थोड़ी कैलकुलेशन कर लें अच्छे से, तो ध्यान से देखो, रो थर्ड है ये तो खुद ही 0 है तो ये तो -4 ही रह जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, -5 -7/4 -7, 4 एलसीएम तो ये -20, यहां से 49, तो कितना हो गया 29/2 ये चीज। तो रैंक की बात करें, ठीक, सबसे पहले नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 4, और रैंक कितना आ रहा है ए का आपका 3, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एन के, एन के इक्वल नहीं है, और एन के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन ट्रेवल बोलेंगे इसके अंदर, नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रेवल में भी उसने क्या बोला है, कंप्लीटली सोल्व करो, सिर्फ ये नहीं बताना कि कौन सा सॉल्यूशन है, सोल्व भी करना है। तो सोल्व करने के लिए आप अपनी इक्वेशन ले लेंगे, जो आई है यही कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे x1 x2 x3 और x4 से, जिसको इक्वेट कर देंगे 0 0 0 0 से। यहां से ये मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा आपके पास में इक्वेशन का, यहां से क्या आ जाएगा, x1 + 2x2 + x3 और + x4 = 0। सेकंड में आ जाएगा -4x2 ये 0 और -7x4 = 0। लास्ट आ जाएगा -4x3 +29/2 x4। अब यहां से आप ये देख लेंगे कि दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 और 3, 1 का, तो एक जो है वैल्यू डिपेंड आ जाएगी हमारे पास। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 4 पे डिपेंड कर लेते हैं सबको, तो -4x3 = -29/2 x4। तो x3 की वैल्यू आ गई आपके पास 29/8, x4 पे डिपेंड है। ऐसे ही यहां से भी निकाल लोगे x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -7/4 x4। बस x4 को क्या मान लेंगे k, तो यहां से x3 की वैल्यू होगी 29/8 k और x2 की वैल्यू होगी -7/4 k। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में रख के वैल्यू x1 की आ जाएगी। ठीक है, तो k जैसे जैसे बदलेगा वैसे ही हमारी इक्वेशंस क्या होंगी, वैल्यू जो है वो बदलती जाएंगी। तो इनसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। k किसका काम कर रहा है यहाँ पे, आर्बिट्रिक का काम कर रहा है। देन ठीक है, होमोजीनियस के अंदर सिर्फ 2 ही रिजल्ट काम करेंगे और नॉन होमोजीनियस के अंदर 3 रिजल्ट काम करेंगे। ये नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से इक्वेशन दे दी, ये भी हमारे पास होमोजीनियस का ही क्वेश्चन आ गया जो पेपर में आया हुआ है आपके। तो बनाओ भाई, सबसे पहले
कितना 1 -2 1 -1 1 1 -2 3 4 1 -5 8 5 -7 2 और -1 कर दे भाई। तो रो सेकंड माइनस रो फर्स्ट ही हो जाएगा। रो थर्ड के लिए 4 है तो 4 रो फर्स्ट हो जाएगा। रो 4 के लिए 5 टाइम ऑफ रो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से ये कितना आ गया 1 -2 1 -1। अब इसको करें तो ये 0 आ रहा है आपका, तो 1 माइनस करें तो कितना हो गया 3, ये माइनस करें तो -3 माइनस माइनस प्लस। अब क्या करें यहां से 1 + 8 ये तो 0 9, यहाँ पे कितना होगा -5 -4 मतलब कि -9। लास्ट क्या आएगा आपका 8 और खुद माइनस है तो +4 तो यहाँ 12। नेक्स्ट करो, ये 0 आ चुका है, यहाँ पे -7 और कितना कर रहे हैं हम 5 कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 5R1 तो यहाँ पे -7 तो इसने दिया हुआ ही है, माइनस करेंगे तो +10 तो ये 3 आ जाएगा हमारा। अब 2 दिया हुआ है -5 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये यहां से करें तो -1 + 5 तो ये वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ये अब हमें किसकी जीरो सोचनी है, बस ये 2 जीरो सोचनी। सबसे पहले स्टेप होता है कि पहली 3 जीरो उसके बाद 2 जीरो, तो अब इनको जीरो करें तो कितना हो जाएगा रो थर्ड -3 टाइम ऑफ रो सेकंड रो फोर्थ माइनस रो सेकंड। तो ये आपके पास वैल्यू बन गई भाई 1 -2 1 -1 0 3 -3 4 ये 0 3 3 जा 9 0 9 4 से 12 0 0 0 0 0। तो आपको पता चल गया आपका रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है 2, जबकि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 4। दीज आर नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल हैं तो इसमें हम क्या बोलेंगे नॉन ट्रेवल। और नॉन ट्रेवल का मतलब क्या होता है मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन निकाल के दिखा दीजिए। मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो x y z w से, कंपेयर कर लो किसके साथ 0 0 0 से। तो जो 2 इक्वेशन बन रही है उन्हें जरा सोल्व कर दो यहां से। ठीक है, क्या इक्वेशन होगी x - 2y + z - w = 0, 3y - 3z + 4w = 0। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3z - 4w/3, और y की वैल्यू पुट कर दोगे तो x की आ जाएगी, कितना हो गया 2y - z + w। तो x = हो जाएगा 2y की वैल्यू 3z - 4w/3 -z + w। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस था 2 का, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो जाएंगे 2। तो उनको हम नाम क्या दे देते हैं z और w। तो z और w को आप नाम दे देना कुछ भी, z को मान लेते हैं k1 और w को मान लेते हैं k2, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आर्बिट्री हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। रैंक के ऊपर सब काम है। रैंक का तरीका क्या होता है, पहले 3 जीरो बनाना फिर 2, ज्यादा जीरो बनती है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो नेक्स्ट देखते हैं यहां से। अब ये सिंपल उसका आ गया हमारे पास नॉन होमोजीनियस का। तो नॉन होमोजीनियस में क्या करना है, बनाओ भाई ये चीज 4 3 2 7 ए बी को इकट्ठा लिखोगे तो 2 1 -4 -1 1 2 1 1। अब हमें पता है 1 के ऊपर जो है वो ऑपरेशन लगाना हमारा आसान है, तो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगाना आसान है तो इस फर्स्ट को ऊपर ले जाते हैं। तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि रो फर्स्ट को इंटरचेंज कर लेते हैं 3 के साथ में। तो 1 2 1 ऊपर आ जाएगा, 2 1 -4 एज इट इज रहेगा, 4 3 2 7 एज इट इज रहेगा। बना दे भाई अब इन तीनों दोनों को 0।
तो 0 बनाने के लिए क्या करोगे, रो सेकंड का 2 टाइम कर लेंगे और रो थर्ड के लिए 4 टाइम। तो कितना बन रहा है, 1 2 1 1 एज इट इज। इसका 2 टाइम करें तो ध्यान दो भाई 0, 1 -4 तो -3, -4 -2 तो -6, -1 माइनस तो ये -3, ये आ गया 0। 3 -8, 4 दूनी 8, तो 3 यहाँ है -8 तो ये आ गया -5। यहां से 2 -4 तो ये आ गया -2 हमारे पास। 7 -4 तो ये हमारे पास आ गया भाई 3। यहाँ कितना आया था, -1 था और यहाँ से -1 था हमारे पास और हमने -2 किया था तो ये -3 था हमारा। ठीक है, फिर भी एक बार ऑपरेशन को दोबारा रीचेक कर लेते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या किया था, ये -2 टाइम तो 1 -4 -3, -4 -2 -6, -1 -2 -3। यहाँ से 3 -8 तो -3 -8 5 आ गया, 2 -4 -2, 7 -4 कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ से अब हमें ये 0 चाहिए तो इस पे ऑपरेशन लगा देते हैं। रो थर्ड चाहिए -5/3 ऑफ रो सेकंड, तो ये आ जाएगा 1 2 1 1 0 -3 -6 -3, ये दोनों बन गए 0। जरा यहाँ थोड़ा सोल्व कर लो, -2 -5/3 -6 करें तो 3 2 जा 6 तो -2 + 10 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ के लिए क्या करें, 3 -5/3 इंटू माइनस तो ये कैंसिल हो गए हमारे, तो यहाँ वैल्यू, एक सेकंड दोबारा चेक कर लेना इसको, माइनस है -2 -5/3 इंटू यहाँ से हमारे पास आया -6, 3 से करेंगे तो 2 -2 + 10, ठीक है भाई प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए तो 3 + 5 तो ये हमारे पास 8 आ गया। ये तो अब देख लो भाई क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, मैनी सॉल्यूशन आते हैं क्या। तो हमारा इस चीज को अगर हम छुपा दें तो आपको पता है कि रैंक ऑफ ए 3 आ रहा है, इसको रख लें तो रैंक ऑफ ए भी 3 आ रहा है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी हमारे पास कितने हैं, 3 ही हैं। और जब तीनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, इक्वल है रैंक ऑफ ए बी और इक्वल है एन के, तीनों 3 हैं, तो उसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ए को अलग कर लेंगे, 1 2 1 0 -3 -6 0 0 8 और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई जेड से, जो कि इक्वल हो जाएगी 1 -3 8 के। यहाँ से आप 3 इक्वेशन को सिंपल सोल्व कर लो आप, x + y + z इज x + 2y + z 1 के इक्वल आ गया, माइनस के 3y माइनस के 6z -3 के इक्वल आ गया, 8z = 8 के, तो z की वैल्यू आ गई 1, यहाँ रख दो तो -3y -6 -3 तो -3y = 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यहाँ पे x की वैल्यू x होगी, -2 + 1 = 1, x - 1 1 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ से ठीक है भाई, तो x y z की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, x की वैल्यू 2 आ गई थी, -2 और 1, सही है। ठीक है भाई, ये आपकी जो रिजल्ट आया आप इस क्वेश्चन में रख के उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही आया या नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेशंस लगा देंगे, उसके बाद रैंक को चेक करेंगे, रैंक से आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अब ये आ गया के ऊपर हमारे पास, कहता है नॉन ट्रेवल होमोजीनियस इक्वेशन है हमारी, चेक करते हैं। 1 k 3 4 3 k 2 1 2, ये ठीक है भाई, तो ऑपरेशन लगा लेते हैं जरा, यहां से कितना कर लेते हैं, रो सेकंड -4 टाइम ऑफ रो फर्स्ट, रो थर्ड, एक सेकंड हमें यहां पे सारा डिस्कस करना है,
थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके लिए कि हमें क्या डिस्कस करना है, के के ऊपर, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो डिस्कशन है, जो हमारा रिजल्ट है, वो हमेशा थर्ड रो के ऊपर डिपेंड करता है। तो थर्ड रो में अगर के आ जाए तो कैलकुलेशन आसान है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो फर्स्ट को रो थर्ड से इंटरचेंज। तो 2 1 2 4 3 के 1 के 3। अब ऑपरेशन लगाइए तो रो सेकंड जो है वो हो जाएगी माइनस ऑफ रो 2 का, और रो थर्ड के लिए हम क्या कर लेंगे, -1/2 ऑफ रो फर्स्ट। तो ये आ गई 2 1 2, तो ये 0 आ गया हमारे पास। इसके लिए क्या करें, 3 - 2 1 आ गया, के -4 आ गया, ये 0 आ गया, के -½ आ गया, यहाँ पे 3 - ½ करें तो कट गया, तो ये 2 आ गया। पर डिस्कस तो ये चीज हटेगी तभी पता चलेगा। तो इसलिए क्या ऑपरेशन लगा दें कि रो थर्ड जो है माइनस कर देंगे के -½ ऑफ रो सेकंड के। तो 2 0 0 1 1 0 बन गया। यहां ध्यान से 2 के -4, तो इसका तो ये 2 आएगा ही, माइनस कितना आ गया, के -½ इंटू के -4, ये चीज। अब क्या कहा उसने कि सॉल्यूशन जो है वो आपका नॉन ट्रेवल होना चाहिए। अगर नॉन ट्रेवल आपको चाहिए मतलब कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, और नंबर ऑफ वेरिएबल आपको दिख ही रहे हैं 3 है, तो इसका रैंक 3 नहीं आना चाहिए। और रैंक 3 कब नहीं आएगा, जब ये पोर्शन क्या हो जाए 0। तो कम कर लो, के इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर -½ ऑफ के माइनस के 4 के, और ये प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, 2 - के स्क्वायर, यहाँ से 4 दूनी 8 और 1 9/2 के प्लस 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो माइनस के अगर कॉमन ले लें तो के + 9/2 इज इक्वल टू 0। तो दो रिजल्ट आ गया आपके पास, या तो के की वैल्यू 0 है या फिर -9/2 है, यहाँ से। ठीक है, कितना आ गया। अगर ये कहता कि इसमें ट्रेवल सॉल्यूशन तो रैंक बराबर आना चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि के इज नॉट इक्वल टू 0 एंड के इज नॉट इक्वल टू -9/2। यहाँ तक। अब फिर हमारे पास ए के अंदर ही आ गया, और किस में आ गया, नॉन होमोजीनियस में। तीनों ही क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है कि नो सॉल्यूशन आना चाहिए, इनफाइनाइट और यूनिक। तो सॉल्यूशन कौन सा आएगा वो बाद की बात है, सबसे पहले सोल्व करो। 1 5 0 है, 1 2 3 a b है, 1 3 a और 1 है। तो सिंपल है इसके रैंक, इसमें तो रैंक ऑफ सेकंड रो ऑफ सेकंड माइनस हो जाएगा यहाँ से, और रो थर्ड के लिए भी माइनस। तो कितना आ गया, 1 1 5 0। अब ये करें तो ये 0, 2 - 1 1, यहाँ से आ गया 3a - 5, और ये सिंपली हमारे पास क्या रह गया, b। ये आ गया 0, 3 माइनस करें तो 2 आ गया, ये माइनस करें तो a -5, और 1 0 करें तो 1 ही रह गया। अब इसको 0 बनाना है, तो 2 को 0 बनाना कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि रो थर्ड के ऊपर ऑपरेशन लगा लेंगे 2 टाइम ऑफ रो सेकंड का। तो 1 1 5 0 1 3a -5 0 0। अब ये वाला स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, कितना आएगा, a -5 और -2 टाइम किसका, 3a -5 का। यहाँ से 0 ही है, ये खुद ही b रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - 2b। अब जैसे अभी लैम्डा और म्यू वाला जो क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया हमारा ये जो फर्स्ट था। सबसे पहली कंडीशन क्या ले लें हम, क्या कहा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यहाँ से। तो इसमें दो बातें हो सकती है, यहाँ से इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा सारा का सारा, ठीक है ना। तो इसका रैंक अगर हम 2 बना लें तो इसका कितना हो जाएगा, 3। तो ये कंडीशन
a माइनस 5 माइनस 6a प्लस 10, ये हमारा 0 आ जाना चाहिए, एंड 1 माइनस 2b जो है वो नॉन जीरो आ जाना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ से सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 5a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया कि a जो है वो इक्वल आना चाहिए 1 के, और b इक्वल नहीं आना चाहिए 1/2 के। कौन से सॉल्यूशन के लिए? नो सॉल्यूशन के लिए। अब उसके बाद किसका कौन सा सॉल्यूशन निकाल लें? मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल आना चाहिए रैंक ऑफ ए बी और नॉट इक्वल n, मतलब 3 के। तो इसका भी रैंक 2 आना चाहिए। तो a माइनस 5 माइनस 6a प्लस 10 0 आना चाहिए, और 1 माइनस 2b भी 0। तो यहाँ से हमने निकाल ही लिया, a की वैल्यू 1 आ जानी चाहिए, और साथ में ही b की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए? 1/2। थर्ड क्या कहा है इसने अपने को? थर्ड कहा है नो मैन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक एन के। एन कितना है? 3। तो इसका मतलब रैंक ए भी 3 आना चाहिए, बी ए बी का भी रैंक 3 आना चाहिए। तो रैंक 3 कब आएगा? जब हमारे पास a माइनस 5 माइनस 6a प्लस 10 कितना आएगा? 3 आने के लिए नॉन जीरो, और 1 माइनस 2b भी क्या है? नॉन जीरो। तो यहां से पता चल गया a नॉट इक्वल टू 1 और b इज नॉट इक्वल टू 1/2। ये चीज ठीक है। तो 3 केस आपके बन गए हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तीनों के तीनों केस में अपने पास क्या क्या चीजें आ गई, आप इकट्ठा करके इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट उसने क्या कहा कि हमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, तो a 1 आना चाहिए और b नॉट इक्वल टू हाफ आना चाहिए। सेकंड में उसने कहा आपको कि मैनी सॉल्यूशन, तो a 1 आना चाहिए और b भी 1/2। और थर्ड में उसने बोला आपसे कि यूनिक सॉल्यूशन आने चाहिए, तो a भी नॉट इक्वल टू 1 और b भी नॉट इक्वल टू हाफ। ये ठीक है। तो जब ये 3 कंडीशन होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमें 3 आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान यूनिट है। ठीक है, आपके पास होने के लिए भी सबसे आसान यूनिट है ये। ठीक है, सिंपल आपने काम करना है, ऑपरेशंस लगाने हैं, रैंक निकालना है, और सिर्फ 3 कंडीशन के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से किस में आ गया हमारे पास? नॉन होमोजीनियस का ही है। तो नॉन होमोजीनियस के अंदर करते हैं, पहले बनाओ मैट्रिक्स a और b को। तो 1 1 2 1 5 आ जाएगा, 2 3 -1 -2 2 आ जाएगा, 4 5 3 जेड नहीं है तो 0 7। सिंपल है, 1 ही है। तो रो सेकंड -2 टाइम ऑफ रो फर्स्ट, और रो थर्ड -4 टाइम ऑफ रो फर्स्ट। ये चीज ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बन गई हमारे पास? 1 1 2 1 5, ये क्या आ जाएगी? 0 और 0। अब करो भाई, 3 -2 1 आ जाएगा, -1 -4 -5 आ जाएगा, -2 -2 -4 आ जाएगा, 2 -10 तो -8 आ जाएगा। यहां से करें, 5 -4 1 आ जाएगा, 3 -8 -5 आ जाएगा, 0 -4 -4 आ जाएगा, 7 -7 5 20 तो माइनस के 13 आ जाएगा। ये चीज अब क्या करना है आपने? रो थर्ड माइनस कर देंगे किस में से? रो सेकंड में से, क्योंकि हमें तो ये 0 चाहिए। तो 1 1 2 1 5 एज इट इज, 0 1 -5 -4 -8 भी एज इट इज। अब ये आ रहा है 0, ये 0, ये माइनस ये करना है, तो क्या हो गया? -5 -2 दीज आर द -7, -4 -5 और -13 और -5, तो ये आ गया -18। ये तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो है वो हमारा 3 है, रैंक ऑफ ए बी जो है वो भी 3 है, पर नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास कितने हैं?
4। तो इसका मतलब कंडीशन कौन सी बन गई भाई, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू एन के, और इसको क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बाद आपको इसको बस सोल्व करना है। ठीक है, तो इसका सोल्व जो है वो आपके लिए किसका काम हो गया, होमवर्क। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे। और अभी इसमें और भी क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं। ठीक है, पिछले 5 से 6 सालों के है ये हमारे पास, तो ये 18-19 क्वेश्चन बने हैं पिछले सारे। ठीक है, आज हमने इसमें से 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट जो है 8 से या 7-8 जो क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।